आज की डिजिटल दुनिया में एक व्यक्ति रातों रात स्टार बन सकता है। एक तस्वीर या वीडियो वायरल होने पर कुछ लोग शोहरत की बुलंदी पर पहुंच जाते हैं। डिजिटल टेक्निक का इस्तेमाल करके ही लाखों करोड़ों रुपयों के कई ऑनलाइन बिजनेसेस भी चल रहे हैं। लेकिन अब इस तकनीक का फायदा स्ट्रीट वेंडर्स को भी मिल रहा है। यूपी के गोरखपुर में दो भाइयों ने डिजिटल उड़ान नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद शहर के स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन काम दिलाने में मदद करना है। डिजिटल उड़ान के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 15 से 20 वेबसाइटें डेवलप की हैं, जिससे काफ़ी लोग मतलब जो जुड़े हुए लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा फायदा भी मिला है। और साथ ही साथ हम लोगों ने गूगल मैपिंग लगभग 200 से ऊपर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस तो लगभग 1600-1700 बनाया जा चुका है। और फेसबुक पेज बनाने के बाद भी उनको हम लोग ये गाइड करते हैं। देखिए, एक पोस्ट आप जैसे मान लीजिए कोई आप नया डिश बना रहे हैं तो उसकी एक फोटो क्लिक करके एक छोटा सा आप जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको लिख के उसकी प्राइसिंग लिख के आप पोस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा एक्टिव रहने से उनको काफ़ी अच्छा फायदा और उनको अच्छा भी लगता है फिर कि वो एंगेज रहते हैं और अपने बिजनेस को डिजिटल के तौर पे बढ़ा पा रहे हैं। तो इसके पहले तो वो लोग मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ बात करने के लिए करते थे। युवा व्यवसायी राहुल और विशाल अपने किसी स्टार्टअप पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो गोरखपुर शहर के ठेले और खोमचे वालों को डिजिटल उड़ान देने की तैयारी कर रहे हैं। डिजिटल क्रांति के युग में ये एक ऐसा डिजिटल अभियान है जो शहर के छोटे छोटे व्यवसायियों को ज्यादा लोगों से जुड़ने का मौका देता है। तो एक्चुअली डिजिटल उड़ान जो कैंपेन था वो गुस्से से निकला हुआ एक कैंपेन था। हमने एक व्यापारी थे, जस्ट उनसे हम लोग मीट करके बाहर निकले और ये हुआ कि ये लोग तो समझ नहीं रहे और सामने हमको ठेले वाले गुप्ता जी दिखाई पड़ गए। तो गुप्ता जी तो से हमारी बात हुई, हम कहे कि हम आपकी वेबसाइट बना देते हैं। तो उन्होंने कहा कि वेबसाइट वाला कौन सी चीज़ होती है, हमको तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये कौन सी चीज़ होती है। तो उनको समझाया गया कि देखिए, वेबसाइट ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपकी सारी डिटेल कहीं से भी कोई भी बैठ के किसी भी जगह से एक्सेस कर सकता है। जैसे आप पकौड़ी या लिट्टी बना रहे हैं या चाट बना रहे हैं तो आपको कहीं से भी कोई भी आदमी आपको देख सकता है, समझ सकता है और आपकी प्राइसिंग को जान सकता है, आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ देख के कि ऐसी भी चीज़ें हैं। मतलब फिर हमको ये समझ में आया कि जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है शहर में। फिर उनको जैसे तैसे हम लोगों ने मनाया कि हम आपकी वेबसाइट डेवलप करते हैं। फिर उनकी वेबसाइट बनाया गया और 2 महीने बाद उनको पहला ऑर्डर मिला था, जो शादी की बुकिंग उनको मिली थी। तो उन्होंने हमको फोन करके बताया कि राहुल जी, जो आपने जो वेबसाइट तो बोल ही नहीं पा रहे थे वो, कि जो आपने एक चीज बनाया था उससे हमको एक बुकिंग मिली है शादी की, तो उसके लिए आपका शुक्रिया। और ऐसे ऐसे चीजें हुई। फिर हम लोग सोचे कि इसको सिर्फ वेबसाइट तक सीमित करके चीजें नहीं रहेंगे। और आजकल जैसे फेसबुक, सोशल मीडिया भी काफी एक्टिव हो गया है। लोग लोकल बिजनेस के लिए गूगल भी अपना लोकल बिजनेस के मैपिंग करता है। तो वो सब भी चीजें हम लोगों ने उनकी बनाई कि ताकि चीजें उनकी थोड़ी आसान हो सके। जरूरी नहीं है कि वेबसाइट ही बेनिफिट दे। डिजिटल के बहुत माध्यम है। जैसे आप फेसबुक के थ्रू अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे आप दिन भर में 10 फोटो अपने पर्सनल डाल रहे हैं तो 3 अपने बिजनेस से रिलेटेड डालिए। मेन पॉइंट ये है कि आप अवेयर अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस के बारे में लोगों को कितना कर रहे हैं। अब जैसे आप भले चार्ट वाले हैं, आप उस मतलब बिजनेस को, व्यवसाय को छोटा मत समझिए। आप जो भी आपके वो बिजनेस है उसका फोटो क्लिक करिए, रेगुलर बेसिस पे डालेंगे तो आपके विजिटर बढ़ेंगे और मेन आपके विजिटर ही कस्टमर बनते हैं। तो आज जो आपके पोस्ट को देख रहे हैं, हो सकता है कल आपके कस्टमर बने। तो ये चीज आप मतलब छोड़िए मत कि नई वेबसाइट बनेगा तभी हम उस चीज को करेंगे। आप फेसबुक का इस्तेमाल करिए, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करिए। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो पिंटरेस्ट का इस्तेमाल करिए। और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप सर्च करिए ऑनलाइन, आपको मिलेगा। आपको हेल्प चाहिए, आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ से भी उस चीज का काउंसलिंग कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें, आप डिजिटल कोई भी माध्यम बुरा नहीं है, जो भी अपनाइए आपको बेनिफिट ही देगा। आपके बिजनेस को, आपकी जो भी टैलेंट है उसको बढ़ाने में बेनिफिट देगा।
ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ठेले खोमचे वाले हैं, लो कॉस्ट वेंडर हैं, इनके लिए वेबसाइट की नीड क्या है। तो ये एक अच्छा जवाब उनको मिला कि नहीं नहीं, उनके लिए भी वेबसाइट की नीड भी है और वो उसका अच्छा उपयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप तो सबसे ज्यादा सुलभ है, आदमी आसानी से इस्तेमाल कर रहा है और चीजों को यूज कर रहा है, तो उसको उसका प्रयोग करके और डिजिटल होकर वो अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। और जो ये सिटी साइड की जो वो है घरेलू महिलाएं हैं, जिनका नाम जैसे अनुरागिका मैम का हम नाम ले रहे थे, वो पहले इंस्टाग्राम से ऑर्डर ले रही थी, हल्का फुल्का उनको आइडिया था, लेकिन हम लोगों ने उनको ट्रेन किया कि इंस्टाग्राम से और आप बेहतर तरीके से कैसे ऑर्डर ले सकती हैं, कैसे आप अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर सकती हैं। आजकल रील्स वगैरह का भी चलन है, स्टोरीज लोग लगाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है कि कस्टमर देखता है कि आप काफ़ी ट्रांसपेरेंट हैं, चीज़ें आपकी बेहतर है। डिजिटल हो जाने से ट्रांसपेरेंसी बहुत कस्टमर के मन में बढ़ जाती है कि मतलब आप ये बता रहे हैं कि आप एक सामान बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट ये है, आप इंटरनेट पर मौजूद किसी भी वेंडर से आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा सामान बेहतर है और ये कॉस्ट का है। पहले तो मेरा बहुत बढ़िया चलता था, इसके बाद कोरोना के समय हम लोग का दुकान एकदम बेकार हो चुका था, तो जो वही लोकल होते तो वही आते थे। वेबसाइट से जब से हम लोग का बना तब से बाहरी कस्टमर भी और आते हैं और हम लोग को शादी ब्याह की बुकिंग भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके कारण हम लोग का धंधा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। तो हम लोग इसे बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहता है यहाँ पर बैठ के लोकल लोग ही आ पाते हैं जो जानते हैं, और कोरोना में इसके कारण बहुत ज़्यादा हम लोग को तकलीफ हो गई थी, क्योंकि बाहरी लोग आना नहीं चाहते थे और डरते थे। पर भैया ने जब से कोरोना में, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास आते थे, तो उन्होंने हमारा वेबसाइट जब से ऑनलाइन बनाया तब से हम लोग को होम डिलीवरी भी मिलने लगा था और शादी ब्याह में भी मिलने लगा। इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा बढ़िया, और हर इंसान को ऑनलाइन होना चाहिए, जिससे कि और भी ज़्यादा हम लोग कमाई कर सकेंगे। छोटे व्यवसाय भी प्रोफेशनल होना चाहते हैं, बाकी ऑनलाइन का काम तो बहुत तेजी से चल रहा है और इसको होना भी चाहिए। मतलब हर आदमी को एक मतलब मौका मिलना चाहिए काम करने का। अगर हम लोग ऑनलाइन होंगे तो जानेंगे लोग, हम लोग की व्यवसाय आगे बढ़ेगी, बड़े फिर धीरे से हम लोग बड़े बनेंगे। बस इतना ही। डिजिटल क्रांति के इस युग में अब हर हाथ में मोबाइल है। ऐसे में ऑनलाइन होने से न सिर्फ छोटे व्यवसाय को भी गति मिल सकती है, बल्कि छोटे व्यवसायियों के सपनों को भी रफ्तार मिल सकती है। राहुल और विशाल के इस अभियान का मकसद भी यही है। वो छोटे छोटे व्यवसायियों को डिजिटल उड़ान देना चाहते हैं और कहते हैं कि ये अभियान जारी रहेगा। अब हर कोई होगा ऑनलाइन।